तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। और जबकि शो के बारे में हम बात करेंगे, दो हेल इन अ सेल के मैचेस इसमें से निकल के आए हैं। आई नो काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, मैंने आपको बताया था स्केड्यूल काफी बिजी है, काफी टाइट है, लेकिन मैं भी अगस्त 22 को मंडे नाइट रॉ में जाने वाला हूं। उसकी मैंने टिकट का अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट करा था कम्युनिटी टैब में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, क्या पता ब्रॉक लेसनर उस पॉइंट पे WWE में वापस आ जाए, वो हमको देखने को मिले, क्योंकि 10 दिन पहले वो शो होने वाला है क्लैश एट द कैसल, जो कि यूके में बड़ा पेपर व्यू WWE करेगी। तो टोरंटो स्कोशिया बैंक अरीना अगस्त 22, टिकट्स आर बुक्ड और मैं भाई हूँ फुली एक्साइटेड मंडे नाइट रॉ देखने के लाइव इन द अरीना। लेकिन आज रॉ की तो हम बात करेंगे, कुछ ऐसी बैकस्टेज स्टोरी निकल के आ रही है भाई जिसने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है, मैंने आपको बोला, और वो है रिगार्डिंग नाओमी एंड साशा बैंक्स। तो WWE ने ये मैच ऑफिशियली आज बुक करा था, 6 पर्सन मैच, जो कि डिटरमिन करने वाला था नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। निकी ऐश, डूड्रॉप, आस्का, नाओमी, साशा बैंक्स और बेकी लिंच, ये 6 कंपेटिटर्स थे। लेकिन फिर शो के बीच में हमको दिखाया गया कि कैसे बेकी लिंच जाती है बैकस्टेज एडम पीरस के पास और कहती है, मैंने अभी जस्ट देखा कि साशा और नाओमी जो हैं वो अरीना छोड़ के चले गए हैं, तो तुम मुझे नंबर 1 कंटेंडर बना दो और मैं भी आज जो है नाइट ऑफ ले लूंगी। तो एडम पीयर्स कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी एक मेन इवेंट होगा क्योंकि मुझे मेन इवेंट चाहिए और तुम हो अगेंस्ट आस्का, और वो मैच डिटरमिन करेगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर बियांका बेलेर। तो जैसे ये हुआ तो लोग सोचने लग गए भाई कि WWE ने मैच क्यों चेंज करा। अभी तो एक 6 पर्सन मैच अनाउंस हुआ था और रिपोर्ट्स आ गई PW इनसाइडर की तरफ से कि साशा बैंक्स और नाओमी जो हैं वो अरीना में थे, लेकिन दे वॉक्ड आउट क्योंकि वो जो है खुश नहीं थे इन चीज़ों से जो आज बुक करी गई थी मंडे नाइट रॉ के लिए। और उसके बाद जब थोड़ी स्पेकुलेशन चली, WWE की एक स्टेटमेंट निकल के आई सोशल मीडिया पे, जो कि फाइटफुल की तरफ से आई गाइस, और उसमें WWE ने बोला है कि भाई जबकि 8 घंटे तक ये मैच प्रिपेयर चल रहा था, इसकी रिहर्सल चल रही थी, साशा बैंक्स और नाओमी कंफर्टेबल नहीं थे अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट परफॉर्म करने के लिए, उनको उस चीज में कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो वॉक आउट कर गए और अपने टाइटल्स जो है उन्होंने वहीं पे बैक स्टेज छोड़ दिए। अब WWE ऐसा कहना चाह रही है कि साशा बैंक्स और नाओमी क्या डूड्रॉप, निकी ऐश, बेकी लिंच और आस्का के अगेंस्ट परफॉर्म करने में कंफर्टेबल नहीं है। मुझे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी गाइज वो ये बताती हैं कि साशा बैंक्स और नाओमी में से ये एंडिंग इस मैच की बुक करी गई थी कि नाओमी एक्चुअली में मैच जीतने वाली थी एंड शी वॉज अबाउट टू बिकम नंबर 1 कंटेंडर, लेकिन वो जो है विमेंस चैंपियन है, टैग टीम चैंपियंस। तो आखिर साशा बैंक्स को नाओमी क्यों पिन करेंगे भाई एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में, और फिर टाइटल्स का क्या? तो आई थिंक कि साशा और नाओमी बिल्कुल खुश नहीं थे जो उनकी बुकिंग थी, और नाओमी जबकि उस मैच को जीत रही थी वो फोकस्ड है भाई अपने टाइटल्स को रेलिवेंट बनाने के लिए, अपनी बुकिंग को अच्छा करने के लिए, और उनको पता है कि टैग टीम टाइटल्स एक बार फिर से वेस्ट में जा रहे हैं, हम इस मैच का पार्ट नहीं बनना चाहते, दे वॉकड आउट। लेकिन ऑब्वियसली गाइस इस स्टोरी पे टाइम टू टाइम आने वाले कुछ दिनों में अपडेट्स आएंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। WWE का रीजन मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा कि वो मतलब रेडी नहीं थे, अनकंफर्टेबल थे मैच लड़ने के लिए, इसलिए वो चले गए, उसमें मुझे कुछ ऐसी कोई रियलिटी लग नहीं रही है, लेकिन जो रियलिटी है वो डर्ट शीट्स के थ्रू हमको पता लगेगी। तो ये वियर्ड था और बेकी लिंच वर्सेस आस्का का मेन इवेंट देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफी, तो मैंने सोचा कि मंडे नाइट रॉ की ये जो कंट्रोवर्शियल बैकस्टेज चीज आज हुई है, इसी से आपका जो है रिव्यू स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जो शो था वो स्टार्ट हुआ बॉबी लैशली और ओमॉस के स्टील केज मैच से, और यहाँ पे सेड्रिक अलेक्जेंडर मैच से पहले आ जाते हैं। एक रिंग साइड ब्रॉल हो गई लैशली, अलेक्जेंडर और ओमॉस के बीच में। फाइनली ये मैच स्टार्ट होता है, ओमॉस काफी डोमिनेट कर रहे थे, MVP ने 1-2 बार इंटरफेयर भी करा, और फाइनली लैशली जो है MVP का हाथ पकड़ के उनको स्टील केज में मारते हैं, तो MVP का वहां पे किस्सा खत्म। लेकिन जब लैशली केज को क्लाइम करने की कोशिश कर रहे थे, फिर से सेड्रिक अलेक्जेंडर बाहर आते हैं और लैशली एक बार केज के ऊपर से फेंकते हैं रिंग में सीधा अलेक्जेंडर को। लेकिन जब मैच एंड होने वाला था, यहाँ पे ओमॉस फेंकते हैं लैशली को केज पे और केज टूट जाता है और लैशली बाहर आ जाते हैं, और इसकी वजह से उन्होंने इस मैच को भी जीत लिया। तो जबकि मोस्टली डोमिनेट करा ओमॉस ने इस मैच को, बॉबी लैशली एक क्लेवर तरीके से यहाँ पे जीत गए हैं, और ओमॉस ने शायद कैलकुलेट नहीं करा था कि अगर मैं लैशली को बाहर फेंक रहा हूं तो भाई वो मैच को जीत भी सकता है। तो दोनों सुपरस्टार्स को काइंड ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्ट करा गया, और अब नेक्स्ट वीक के लिए बिल्ड करा जा रहा है दी ऑल माइटी चैलेंज, जो कि बॉबी लैशली लेके आने वाले हैं MVP और ओमॉस के लिए। आई डोंट नो वो क्या होने वाला है, फ्यूड अभी भी कंटिन्यू चल रही है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन क्या पता इनके बीच में अब हेल इन अ सेल मैच भी हो, उसकी गाइस पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई थिंक एक हैंडीकैप मैच भी वो हो सकता है,
जो लैशली एक्चुअली ऑफर करें। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन या फिर द यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी, और उनका मैच होने वाला था मुस्तफा अली के साथ। लेकिन वो पहले यहाँ पे माइक लेके कहते हैं कि भाई देखो, मेरे को इस रेफरी पे विश्वास नहीं है, मुझे स्पेशल गेस्ट रेफरी चाहिए, और वो मिज को बाहर बुला लेते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं भाई मुस्तफा, तुम लास्ट वीक अपना मैच हारे थे, तो तुम ऐसे सीधा चैंपियन से नहीं लड़ सकते, तुमको मैं एक नया अपोनेंट दूंगा और वो है वीर महान। तो पहली बार मंडे नाइट रॉ पे वीर महान को किसी लॉजिकल मैच के अंदर बुक करा गया, एक एक्चुअल रेसलर के अगेंस्ट, और यहाँ पे उनको मौका मिला टू डिस्ट्रॉय मुस्तफा अली, जिनकी एंट्रेंस एक बार फिर से आज रॉ पे नहीं हुई। और अगर आपको लग रहा था कि WWE के लिए कुछ प्लान्स हैं यहाँ पे मुस्तफा अली के, तो वैसा कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उनका कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर वहां पे बुक करा जा रहा है। तो यहाँ पे मुस्तफा अली को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं वीर महान, और ऑस्टिन थ्योरी सेल्फी ले रहे होते हैं मिज के साथ वहां पे। और जबकि वीर महान इस पूरे सेगमेंट में काफी डोमिनेंट थे, मिस्टीरियोस का रिटर्न हमको देखने को मिला। और अगर आपको याद हो तो रे और डोमिनिक दोनों को नॉकआउट करा था यहाँ पे वीर महान ने, उनका रिटर्न हुआ और उनको अपर हैंड दिया गया वीर महान के अगेंस्ट। तो हेल इन अ सेल में हो सकता है कि फर्स्ट पे पर व्यू मैच वीर महान को मिले अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन उनको पहली बार थोड़ा बहुत किसी ने वीक दिखाया है, जो कि गाइस अच्छी चीज लगी, और अच्छा लग रहा है देख के किस तरीके से WWE एक इंडियन सुपरस्टार को लॉजिकली कुछ बुकिंग दे रही है, कुछ अच्छी चीजों में इन्वॉल्व कर रही है। क्या लॉन्ग टर्म में वो चीज करते रहेंगे, वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है रिडल का मैच अगेंस्ट जिमी ऊसो, और एक बार फिर से ये टाइटल्स यूनिफाई होने वाले हैं। मैच ऑफिशियल है फॉर स्मैकडाउन, तो वो बड़ा मैच स्मैकडाउन में होगा। आज रैंडी ऑर्टन रिंग साइड पे नहीं थे, तो एडवांटेज थी कहीं ना कहीं ऊसोस के पास। एक काफी अच्छा रेसलिंग मैच था, और आज फर्स्ट टाइम काफी टाइम बाद मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली असली में मंडे नाइट रॉ सोल्ड आउट थी पूरे तरीके से इन नॉरफोक वर्जीनिया। लेकिन क्राउड तब भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो सोल्ड आउट शो था, WWE के लिए एक अच्छी बात है। यहाँ पे रिडल ने हरा दिया जिमी ऊसो को, क्योंकि एंड में जे ऊसो इंटरफेयर करते हैं, एक असिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं पिन को, रेफरी वो देख लेता है, उनको रिंग साइड से इजेक्ट कर देता है, और एक इनसाइड क्रेडल लगा के यहाँ पे रिडल ने हरा दिया जिमी को। इसका मतलब ये भी है कि ऊसोस अपना बदला लेंगे स्मैकडाउन में, और अगर वो मैच बिना किसी डिस्क्वालिफिकेशन के खत्म होता है तो प्रोबेबली ऊसोस यूनिफाई कर देंगे टाइटल्स को ऑन स्मैकडाउन दिस वीक। आई थिंक कि अभी भी वो मैच में रोमन रेंस की कोई इंटरफेरेंस होगी, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आएगा, और फिर फाइनली इनको लॉक करा जाएगा इनसाइड हेल इन अ सेल, ताकि एक्चुअली में टाइटल्स सच में यूनिफाई हो पाए रोमन रेंस की इंटरफेरेंस के बिना, जो कि शायद उस पेपर व्यू का पार्ट भी नहीं होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे रिडल ने गाइस हरा दिया जिमी ऊसो को। इसके बाद एज का प्रोमो सुनने को मिला विद डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली, और जबकि डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली बहुत खुश हैं इस टेबल को ज्वाइन करने में, एज ने आज ऑफर दिया है बाकी सुपरस्टार्स को, और वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरी गाइडेंस में जो भी अपना करियर इस लॉकर रूम में बढ़ाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, वो हमको ज्वाइन कर सकता है। मुस्तफा अली को शायद ये सेगमेंट देखनी चाहिए थी, उनको ये डेफिनेटली काम आएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑफर करा फिन बैलर को भी और एजे स्टाइल्स को भी कि भाई तुम लोग हमको ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो सोच लोगे हम कितनी बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो एज का प्रोमो यहाँ पे काफी अच्छा था, लेकिन बैक स्टेज एजे ने और फिन बैलर ने जाके आज बात करी लिव मॉर्गन से कि तुम हमारे मैच में यहाँ पे रिंग साइड रहो, तुम हमें ज्वाइन करो, तभी हम जजमेंट डे को यहाँ पे जो है वो गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे मैच हुआ एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का अगेंस्ट लॉस लोथेरियोस, जो कि एक ठीक ठाक सा मैच था, और लिव मॉर्गन रिंग साइड पे थी। ऑब्वियसली स्टाइल्स और बैलर को यहाँ पे गाइस विक्ट्री मिल गई है। तो अब हेल इन अ सेल में क्या ये एक 3-on-3 मैच होने वाला है, या फिर किस तरीके से WWE वो डायरेक्शन लेगी, अभी तक उसके बारे में गाइस कुछ ऑफिशियल नहीं करा गया। इसके बाद ये बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से काफी फनी सी थी, क्योंकि केविन ओवेंस को रिजल्ट दिखाने आते हैं डीएनए टेस्ट के चैट गेबल और ओटिस, और जब वो सैंपल देते हैं यहाँ पे रिजल्ट का केविन ओवेंस को, तो उसमें लिखा होता है कि जो डीएनए का सैंपल था वो कंटेमिनेट हो गया था विद बारबेक्यू सॉस, जो कि रिब्स से आया था, चिकन रिब्स से, जो कि ऑब्वियसली ओटिस खा रहे थे। तो ओटिस ने अपना खाना इज़ीकियल के डीएनए सैंपल पे गिरा दिया, जिसकी वजह से टेस्ट पूरा खराब हो गया। केविन ओवेंस इस बात से खुश नहीं थे, तो वो गुस्सा होते हैं यहाँ पे चैट गेबल के ऊपर कि भाई तुम तो सबसे इंटेलिजेंट बंदे हो, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। वो कहते हैं और कोई टेस्ट हम नहीं करेंगे। तो गेबल कहते हैं मैं नेक्स्ट वीक कुछ और ट्राई करूंगा, लेकिन आज मैं रिंग में मैच लड़ने वाला हूं और इज़ीकियल को डिस्ट्रॉय करूंगा। एटलीस्ट मैं कुछ तरीके से अपने आप को सही प्रूव करना चाहता हूं। तो ये काफी गाइस अच्छी सेगमेंट थी। इसके बाद सोनिया डेविल का एक बार फिर से मैच होता है अलेक्सा ब्लिस के साथ, जिनको एक नया थीम सॉन्ग मिला आई थिंक, और अलेक्सा का क्या रोल चल रहा है, बेबी फेस है, हील है, अभी कुछ आइडिया नहीं है। क्या उनके प्लान्स हो सकते हैं उसके बारे में भी कुछ खास हमको पता नहीं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो है अलेक्सा ने हरा दिया सोनिया को
और मैच के बाद देखने को मिलता है कि कैसे सोनिया थप्पड़ मारती हैं रेफरी को, वो खुश नहीं थे इस रिजल्ट से। और अब वो क्योंकि WWE ऑफिशियल नहीं है एडम पियर्स, ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, शायद वो नेक्स्ट वीक पता लगेगा। अगली चीज की हम बात करते हैं जो शो की प्रॉब्ली सबसे नोटवर्दी चीज थी उस बैक स्टेज केओस के अलावा, जो कि हमने स्टार्ट में बात करा। लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स आते हैं और वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात करने वाले थे। लास्ट वीक ऑब्वियसली रॉलिंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था कोडी को। वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, सेथ रॉलिंस का चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन रॉलिंस ने डिसाइड करा कि वो चैप्टर उसको अभी ओपन रखना है। वो कहते हैं कि रॉलिंस कहता है कि जितनी चीजें मैंने उससे छीनी है उससे ज्यादा चीजें वो मेरे से छीन लेगा। और कोडी पूछते हैं भाई आखिर ऐसा मैंने क्या सेथ रॉलिंस से ले लिया, सिर्फ 2 लॉसेस, उन 2 लॉसेस की वजह से क्या सेथ रॉलिंस भूल चुका है कि क्या वो है। वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से रॉलिंस का अगर कोई सबसे बड़ा एनिमी है तो वो खुद सेथ रॉलिंस है, क्योंकि वो इस ट्रैप में फंस चुका है अपने मिसाया वाले या फिर एक विजनरी वाले। और वो यहाँ पे याद कराते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस का जो करियर है वो शील्ड के साथ स्टार्ट हुआ, बहुत जल्दी वो टैग टीम चैंपियन जीते और करते करते वो WWE के वर्ल्ड चैंपियन रहे, वो टॉप पे रहे। और उस टाइम पे कोडी रोड्स बैक स्टेज बैठ के बस सोच ही रहे थे कि क्या मैं भी उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। और उस टाइम कोडी रोड्स को वो लेवल नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो वापस आए। और वो कहते हैं कि मैं कभी अमेरिकन ड्रीम तो बन नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने अपने नाइटमेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि यही अब मेरे पास एक तरीका है। वो कहते हैं कि ये मेरा सेकंड चांस है WWE के अंदर और ये चांस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर रॉलिंस को ये चांस मुझसे वापस लेना है सक्सेसफुल होने का तो उसको मुझे मारना पड़ेगा, ही हैज टू किल मी। और वो कहते हैं कि जितना भी गुस्सा है आई थिंक हमको एक और राउंड करना पड़ेगा, एक और बार ये चीज करनी पड़ेगी, बंद कर देना चाहिए सारा गुस्सा इनसाइड अ हेल इन अ सेल। और वो चैलेंज करते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को टू दिस मैच। तो जबकि उन्होंने अपने प्रोमो के स्टार्ट में बोला था कि रॉलिंस आज यहाँ पे नहीं है, सेथ रॉलिंस अपीयर होते हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे वो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से कोडी रोड से सारी चीजें करने के बाद भी एक बार वापस आके सेथ रॉलिंस से ही एक और मैच मांग रहा है। इससे पता लगता है कि कोडी कितना बड़ा फ्रॉड है। रॉलिंस कहते हैं कि हेल इन अ सेल में जब भी मैं किसी के साथ गया हूं उसका करियर हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया है। और वो काइंड ऑफ रेफर कर रहे थे यहाँ पे द फील्ड वाले मैच को आई थिंक, जिसको हम हमेशा हमेशा बुला के रखना चाहते हैं। और रॉलिंस कहते हैं कि यहाँ पे मैं कोडी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पे गाइस ऑफिशियल कर दिया गया इस मैच को और रॉलिंस प्रूव करने वाले हैं हेल इन अ सेल की कोडी कितना बड़ा फ्रॉड है। तो ये बड़ा मैच है, फर्स्ट मैच जो कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। मुझे गाइस ये पर्सनली सेगमेंट काफी पसंद आई। इसके बाद इजीकियल का ये मैच हुआ चैड गेबल के साथ, एक अच्छा मैच, काफी लंबा इनफैक्ट ये मैच चला। केविन ओवेंस यहाँ पे कमेंट्री पे थे, पूरे समय एक ही बात चल रही थी कि वो इजीकियल नहीं इलायस है। और एट द एंड यहाँ पे एक बार फिर से रोल अप काइंड ऑफ फिनिश और इजीकियल को विक्ट्री मिल गई है। और फाइनली शो का मेन इवेंट आस्का वर्सेस बेकी लिंच, जो कि ओरिजिनल मैच नहीं था लेकिन देखने को मिला। बियांका बिलेर यहाँ पे कमेंट्री पे थी और बेकी आस्का को जो है वो बियांका में फेंक देती हैं। बियांका को बदला चाहिए था बेकी से, लेकिन रेफरी उनको वहां पे रोक रहा था। तो ये जो अम्ब्रेला लेके आती हैं आस्का अपने साथ, बेकी उसका यूज करना चाहती थी टू हिट आस्का, जबकि रेफरी डिस्ट्रैक्टेड था। लेकिन आस्का ने यहाँ पे अपनी ग्रीन मिस्ट फेंक दी बेकी के ऊपर, उनको पिन करा एंड शी इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और ये मैच साथ के साथ ऑफिशियल कर दिया गया हेल इन अ सेल के लिए कि आस्का लड़ने वाली है बियांका के साथ, जो कि काइंड ऑफ बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस है। लेकिन आई थिंक बेकी इसके अंदर वापस आने की कोशिश करेंगी, मे बी इसको एक ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया जा सकता है, आई डोंट नो। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि साशा बैंक्स और नाओमी के साथ क्या होगा, क्या WWE उनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेने वाली है, क्या वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के ऊपर और फोकस डालना चाहिए। वेल मैं तो ये चीज कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन WWE को वो रियलाइज कब होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये था आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, काफी अच्छा लगा एक बार फिर से भाई ऐसे वापस आके रिव्यू करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।